हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और कल था संडे का दिन, तो मैं चली गई पार्क। मैंने कहा छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ। देखो दोस्तों, पार्क में जाके इतना अच्छा लगा। कोयल देखो कैसे बोल रही है, सुन रही हो आप लोग? कितनी कू कू कर रही है। बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा, अच्छा लगा। फिर मैं आ गई इस घर को, और घर में मैंने करी फिर सफाई दोस्तों। अच्छे से झाड़ू पोछा करा, और ये कपड़े थे मेरे पहले के दिन के पड़े हुए थे, तो मैंने आलस कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब सुबह ये समेटूँगी। तो फिर मैं ये कपड़े उपड़े समेटे मैंने। और फिर देखा दोस्तों तो टिफ़िन भी वहीं बैग पे पड़ा हुआ था इनका, ना इन्होंने निकालना, मैंने भूल गई। और फिर मैं गई बालकनी में, तो फिर थोड़ा मैंने पौधों को पानी दिया दोस्तों, एक तुलसी माँ को छोड़ के, क्योंकि उसको कहते हैं कि संडे के दिन जल नहीं देते। तो हाँ, मैं भी फिर संडे को जल नहीं देती। भले ही धूप दीप आप लोग कर सकते हो, मतलब कर सकते हैं, हम दूर से हाथ जोड़ सकते हैं। फिर मैंने अपना नहाना धोना किया, और उसके बाद मैं आई मंदिर के कमरे में, और मैंने करी पूजा। तो पूजा में दोस्तों मैं देखो छोटी मोटी पूजा होती है मेरी। दिया मैंने लगा दिया, और फिर मैं सूर्य नारायण को जल अर्घ देने गई। तो फिर मैंने वहाँ देखे गमले में बहुत सारे फूल लगे थे मेरे, छोटे छोटे, एक पिंक कलर के फूल होते हैं, उसे बिच्छू बंटी कहते हैं। और बाकी तो मेरे सदाबहार के भी काफ़ी लगे रहते हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। तो उनमें तो हमेशा एक दो दो तीन दो चार फूल है ना, खिले ही रहते। तो मैं जब भी पूजा करने के लिए आती हूँ, पहले जल दे के तो फिर मैं फूल भी तोड़ ले आती। तो वो फूल मैं पूजा में यूज करती हूँ, माँ के चरणों को मैं समर्पित करती हूँ। फिर दोस्तों मैं भोग लगाती हूँ, मिश्री का ही अधिकतर मैं भोग लगाती हूँ। और मेवे हो तो मेवे का भी मैं भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि रोज़ का रूटीन ऐसा है नहीं कि हम खाना बनाएं और उसमें से भोग लगा पाएँ, क्योंकि ये हमारा है, हम लहसुन प्याज का सेवन करते हैं। तो इसलिए मैंने मिश्री रखी रहती है, तो मिश्री का भोग मैं श्रद्धा भाव से उसी का भोग लगाती हूँ। हाँ, कभी मीठा बना हो घर में तो वो ज़रूर मैं भोग लगाती हूँ, या कभी कुछ नया फल, जैसे अभी सीजन के फल आम चल रहा है, या फिर हम केले ले आए तो वो फल हम चढ़ा देती हूँ मैं मंदिर में, भोग उसका भी लगा लेती हूँ। और बस पूजा में बस मैं थोड़ी सी गणेश भगवान की आरती कर लेती हूँ, छोटी सी, जिसमें कि वो छोटी आरती है तो अच्छे से इजली याद रहती है दोस्तों। और बाकी बार तो उपवास हो कभी, तो उन आरतियों में से तो ऐसा होता है कि वो बुक से पढ़नी पड़ती है। लेकिन कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा कर लो तो सारे भगवान खुश हो जाते हैं। तो जय माता दी दोस्तों। और फिर मैं अपनी पूजा पाठ करके और क्षमा याचना मांग के भगवान से, जो कहती हूँ अपने भाव से, भगवान जैसे भी हम आपके हैं, हमारी जो भी पूजा है वो आप स्वीकार करना, और हमारी जो भी गलती है उसे क्षमा करना। तो इस तरह से मेरा दिन की शुरुआत होती है दोस्तों। और फिर मैं निकली किचन की तरफ, तो फिर मुझे याद आया कि आज मैंने चंदन का टीका नहीं लगा रखा है। और फिर मैं वापस लौट के आई, और फिर मैंने चंदन लगाया, क्योंकि दोस्त कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी मैं वीडियो बनाने की स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो ध्यान मेरा उधर भी है कि हाँ मेरा वीडियो सही बन रहा है नहीं बन रहा है। तो फिर मैंने भूल हो गई, तो कोई नहीं, भगवान तो माफ़ कर ही लेते। फिर मैं वापस आई, फिर लगा लिया। और उसके बाद मैंने सबको कहा भैया अब तो जाग जाओ, ये पूजा मेरी हो रही है 8:45, हाँ 8:45 हो चुकी है, बहुत लेट, क्योंकि छुट्टी थी तो फिर लेट उठना, फिर काम ही सारा लेट होता है। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा नाश्ता क्या बनाया? उन्होंने कहा मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है ब्रेड और पीनट बटर। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, आज का तो हो गया नाश्ता, उठ जाओ सब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और कर लो आज का नाश्ता ये। फिर क्योंकि जाना था मार्केट, घर का कुछ राशन भी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा हस्बैंड जी को चलो भैया अब तो आज तो लाना है, छुट्टी का दिन है। तो वो कहते हैं हाँ चलो जो भी है आज ही ला। हमारा ऐसा कि अगर मैंने लिस्ट बना भी ली तो ये खुद से नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं चल तो भी साथ में चल। फिर क्या दोनों ही चलते हैं तो है ना, काम बढ़ ही जाता है, कुछ घर का भी काम रुक जाता है। फिर चले गई। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद हाँ मैंने कहा राशन लेके आएंगे, फिर खाना भी हम जब बाद में ही बनाएंगे। तो मैंने इनको बोला जल्दी से उठ जाओ भैया, अब तो बहुत टाइम हो गया, 10 बज चुकी है, लेट हो चुका है। फिर दिन तो ऐसे ही फट से निकल जाता है, काम भी पूरे नहीं होंगे और दिन निकल जाता है। फिर मैं किचन में गई और मैं चाय बनाने लग गई। तो लड़की कह रही नहीं मम्मी, अगर आपने ये ओट्स मंगा रखा है तो मेरे लिए तो आप दूध ही बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। और दोस्तों ये मेरी जो है ना ड्रॉल, उसका एक पेच निकल गया, फिर उसे उठा के ही अंदर करना पड़ता, नहीं तो ये बाहर ही निकला रहता है दांत सा, फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं बनाने लग गई चाय, तब तक ये भी नहा धो लिए।
और बच्चे भी उठ गए, ब्रश व्रश कर रहे। उसके बाद मैंने ये तो लेके चली गई, इसका तो दूध बन गई, अपना पैकेट उठाया और चल दी कि मैं तो खा रही हूँ, तो आपकी चाय जब तक बनी। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चाय बनाऊँगी और मुझे तो सुबह के नाश्ते में चाय ही चाहिए मुझे तो। फिर मैंने जब तक चाय का पानी रखा तो तब तक फिर मैंने दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला, तो फ्रिज में देखा कि मैंने सौंफ धनिया का पानी भिगो रखा है। ये भी मैं अपने रूटीन में रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने भी कहा है, वैसे मेरी तबीयत कभी कभी ख़राब होती रहती है, तो मुझे इस चीज़ का पानी बता रहा है, तो ये हमने रूटीन में ले ली। इसे तो कोई भी पी सकता है, ये बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में ख़ास कर पीना ही चाहिए। हाँ, कभी कभार भूल गई वो बात अलग है, पर लेकिन मैं बनाती हूँ, मैं उसमें डालती हूँ रात को मैं सौंफ, धनिया, थोड़ा सा जीरा और मुलैठी पाउडर भी रखती हूँ मैं, वो भी मुझे बताया था, तो मैं वो भी आधी चम्मच मुलैठी पाउडर और सौंफ 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा और नहीं जीरा आधा चम्मच सॉरी, और 1 चम्मच धनिया तो आप 1 से 1.5 भी बढ़ा सकते हो। अगर उसका पानी बच भी जाता तो आप दिन भर किसी भी टाइम पी सकते हो, बहुत अच्छा होता है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चाय हम 10 मिनट बाद पी लेंगे, पहले उसी का पानी बनाओ। तब तक चली गई लाइट। फिर मैंने कहा अब इसे इन्वर्टर के प्लग पे लगाओ और फिर साइड में बनाओ। अब इधर मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो यही लेके गई साइड में और बनाने लग गए सौंफ का पानी। साढ़े 10 हो चुके हैं दोस्तों, और देखो आज का दिन पूरा दिन बिज़ी रहने वाला है। एक संडे आता है, ये कहते हैं ऐसे निकल जाता है, फिर क्या काम तो करना ही है। फिर निकल गए मार्केट को, और सबसे पहले गए हम पतंजलि स्टोर में, क्योंकि इन्हें लाना था वहाँ से काया कल्प तेल, तो फिर वो भी उठा के ले आए। फिर लड़की के चश्मे बनवाने थे, तो पहले फिर गए चश्मे की दुकान पर, और इसका भी कहा इसने कि मेरे लेंस में स्क्रैच पड़ रहा है, दूसरा बनाना है, तो फिर उसका भी ऑर्डर दे के आए। और मैंने कहा चलो, फिर वहाँ से हम निकले। हमारे बगल में है थोड़ा दूरी पर रिलायंस फ्रेश, जहाँ से हम सारा अपना घर का सामान लेके आते हैं। तो फिर वहाँ गए हम, अरे आगे आगे चल रहे थे, तो कह रहे फ़ोन को बंद कर ले। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। तो फिर मैं गई, और उसके बाद मैंने उठा ली ट्रॉली, और ट्रॉली लेके मैं चली गई मॉल्स के अंदर। इन्हें भी फिर तब तक पता नहीं क्या याद आया, और ये पीछे रुक गए। इन्होंने कहा हम कुछ पूछ रहे हैं, तो चल। मैंने कहा ठीक है। फिर ये ऊपर को निकली और मैं नीचे चली गई, और उसके बाद मैंने ट्रॉली ली, मैं अंदर मॉल के अंदर चली गई, और जो भी ज़रूरत का सामान था दोस्तों उठा लिया। मॉल में तो ऐसे होता है कि ज़रूरत का क्या, जो हमारा ज़रूरत में जो होता है वो तो लिख के जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके इतनी चीज़ें दिखती है कि ऐसा लगता है कि ये भी लेके चले जाऊँ, वो भी लेके चले जाऊँ, है ना। मतलब वो घर पर ऐसे मॉल्स में जो जाएंगे तो एक आध क्या 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही आती है, घर पर बिल बढ़ के ही आता है। अब जैसे हम ऐसे ग्रोसरी की दुकान में जाएंगे तो वहाँ हम जितनी हमारी लिस्ट रहेगी हम उतना ही सामान लेके आएंगे, लेकिन ऐसे ओपन मॉल्सों में तो आप लोग पता है आंखें ऐसे
जगमगाती है कि कहीं ध्यान देखो। मैं बर्तनों की लाइन में चली गई तो मुझे अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी पतीलियाँ थी भगोनी टाइप। मैंने कहा चलो ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं फालतू एक्स्ट्रा मत पड़ा अभी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी और सही है ना। फिर देख के तो आना है तो तसल्ली सी होती है, अरे ये भी अच्छा लग रहा वो भी अच्छा लग रहा। तो जो ज़रूरत का होता है वो उठा ही लेते, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन देखो ये कितना सुंदर लग रहा था ना, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी छोटी सी वीडियो बना ली और फिर चल दिए। अब जो भी ज़रूरत का सामान था वो भरा और निकल गई। फिर रास्ते में भी फिर कुछ और भी काम था, फिर रुक गए एक जगह पर। तो रुके तो फिर मैंने वो काम पूछा और फिर हम घर को निकल गए। घर आने के बाद दोस्तों 2 बज चुकी थी, संडे के दिन 2 बज चुकी थी। मैंने सोच ही रखा था कि मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी भैया, जिसमें जल्दी से टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने एक तरफ प्रेशर में रखा चावल और दूसरी तरफ मैंने एक तो इस तरह से दोस्तों मैं सारा सामान संभालूँ, मतलब जो मैं यूज के लिए रखती हूँ डिब्बों में रख लेती हूँ, और बाकी जो एक्स्ट्रा में लाती हूँ मैं हमेशा सामान एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता मेरे किचन में कि मैं किसी भी चीज़ के लिए कि एकदम से मेरा कुछ ख़त्म हो गया और मुझे लाना है, नहीं, मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। हर चीज़ मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ। तो मैं जो एक्स्ट्रा वाला होता है ये बड़े डिब्बों में पैक कर देती हूँ, और बाकी मैं यूज़ के लिए मैं अलग से अपने डिब्बे भर लेती हूँ। मॉल्स तो क्योंकि महीने में कभी 1 से 2 बार तो जाना ही होता है, तो कुछ भी चीज़ घर में अगर ख़त्म होता है वो मैं नोट कर लेती हूँ और फिर मैं लेके आ ही जाती हूँ दोस्तों।
और मुझे भरे भरे डब्बे ही अच्छे लगते। तो कभी भी मेरा किचन देखो ना तो आप तो कभी ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ भी चीज़ नहीं है। भले ही मैं नॉर्मल खाना बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, वो बना लेते हैं। वैसे कभी कुछ एकदम से इमरजेंसी वाला कुछ चीज़ है तो आजकल तो ऑनलाइन हो ही जाता है कि मन कर रहा है कुछ अच्छा बनाना है, जैसे इडली बनानी है, उसके लिए कुछ अलग से चीज़ें लानी है, सब्ज़ी लानी है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो हम वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो राशन का मेरा सामान रहता है, मेरा वो एक्स्ट्रा में हमेशा ही रखा रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सारे डिब्बों में पैक किया अपना सामान। वीडियो ज़रा लंबी तो हो गई है दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, मुझे अभी सीखना है तो मैं सीखने के हिसाब से मैं सोच रही हूँ। अरे एक अच्छा भी लगता है यार कि आ रहा है, हमें काम करना है ना। कैसे कैमरा सेट करना है ये भी अभी मतलब बहुत चीज़ें छोटी छोटी अगर देखो आप तो मेहनत भी बहुत लगती है यार। मैं तो बाप रे, संडे का दिन कल था और ये एडिटिंग में किया मैंने रात को 12 बजे। फिर मैंने कहा 12 बजे क्या ही नहीं, एडिटिंग मैं 12 बजे करने बैठी थी, लेकिन उसमें फिर गड़बड़ हो गई। फिर मैंने उसे बंद करके मैं सो गई। और मैं सुबह उठ के और जैसे मैंने सुबह का भी मैंने सारा काम किया। ऐसा नहीं कि मैं घर का काम छोड़ कर इसी में लग जाऊँ, ऐसा भी कुछ नहीं। ये मेरा एक टाइम पास भी है, ये थोड़ा सा अपना लिए खुशी भी होती है कि हाँ कुछ तो हमें आ रहा है ना, कुछ तो ऐसा पॉइंट होता है कि कुछ तो हमें आ रहा है। तो मैंने ये दिन में ऐड की है और अब मैं इसको अपलोड कर दूँगी दोस्तों। तो देखो, तो बिल आ गया था 3000 का हमारा, ये चुटर पुटर सामान में है ना, बहुत कुछ चीज़ें। आजकल तो आप लोगों को पता ही है कितना ही महंगाई है। तो इस तरीके से फिर मैंने कहा अब तो मेरा कढ़ी चावल भी तैयार हो चुका भैया, चलो अब जल्दी से खाएंगे। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डब्बे संभालूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि 2:30 बज चुकी है अब तो दोस्तों। और फिर इन्होंने कहा मैंने शिकंजी भी बना रखी है, पी लो। वहाँ पे रखा, मैंने कहा वाह, खुद तो सबने गिलास में पिया, मेरे लोटे में ही रख दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इन्होंने भिगो रखा था रात का गोंद का तीरा, तो कह रहे वो भी ख़राब हो रहा था। और शिकंजी में गोंद का तीरा भी भिगोया हुआ था, उसमें भी 2-4 दाने भिगाते तो वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ये तो मैं नट्स लाई हूँ, मूँगफली, पोहा के लिए, पोहा में काम आता है ना, कभी कभी पोहा में या कभी भुन के खाने में का मन करे तो अब गए मेरे थैले, सामान सब्जी लाने वाले ये थैले मेरे हो गए अलमारी में पैक। अब फिर मार्केट है शाम को, और शाम को संडे मार्केट है। तो हस्बैंड जी कहते भैया संडे का दिन तो मेरे ऐसे कर देते, सुबह तो तेरा राशन लाओ, शाम को तेरे साथ सब्जी के ले जाओ। तो मैंने कहा क्या करना भैया, परिवार में रहना है, परिवार करना है, तो भैया ये सारा तो काम करना ही पड़ेगा है ना। तो मैंने कहा चलो अब मैं लगा रही हूँ पे झाड़ू, अब जल्दी से उठ जाओ, मैं एक बार ही कहूँगी आ जाओ खाना खाने के लिए। तो ऐसा मेरी घर की दिनचर्या होती है दोस्तों संडे में। इस बार हम गांव भी नहीं जा पाए है ना, क्योंकि लड़के की भी छुट्टी नहीं रहती है, कॉलेज का हिसाब किताब है, तो इतनी छुट्टी भी नहीं। अगर और गांव जाने का मन ऐसा होता है कि हाँ अगर 2-4 दिन ना रुको गांव जाके मम्मी के पास, हफ्ते दिन ना रुको, तो फिर इतनी दूर से उत्तराखंड जाना तो अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे मुझे इतना कुछ करना आता नहीं। मैंने यहाँ पर कर ली सफाई और अब मैं खाने की कर रही हूँ तैयारी। और दोस्तों मैं लेके आई थी वो, हाँ ये तो मैं बताना भूल गई कि मैं मार्केट जब मैं सामान ले रही थी मॉल से, तो मुझे एक चम्मच दिखी जो कहते कि पराठे में ब्रश आता ना, पराठे पे तेल लगाने वाला ब्रश, ये और एक चम्मच इसके साथ में, तो मुझे अच्छी लगी। ऐसे तो मुझे साधारण खाना बनाना आता है, ऐसे में कोई कुकिंग का मुझे इतना नॉलेज है नहीं, पर मतलब हाँ कुछ नई चीज़ें यूनिक चीज़ें दिखती तो मैं लेके आ ही जाती हूँ। तो अब दोस्तों मैं लगा रही हूँ खाना, तो आप लोग आ जाओ संडे की कढ़ी चावल खाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब बज चुकी है हमारी 3, बाप रे इतनी लेट खाना खाया हमने कल। और देखो दोस्तों कल का बनाया हुआ वीडियो एडिटिंग करते रात को मैंने भैया मेरे से नहीं होगा ये सब। अब आप आज मैं फिर सारा काम सुबह से निपटा के दिन में लग गई इस पे। अब जोड़ तोड़ के मैंने जैसे तैसे, बहुत सारी गलतियां हो गई इसके अंदर, जब आप लोग देखोगे ना बहुत सारी कमियां होंगी, पर कोई नहीं, जब कमियां होती तभी इंसान कहते सीखता है। तो जो सीखने की हुड़क और सीखने का जो वो होता है ना, उसमें थोड़ा भी कुछ अच्छा आए, कोई भी इतनी मतलब इतनी क्लिप्स है इनमें से कुछ भी ऐसा हो कि कुछ अच्छा लगता है सुनने में देखने में, तो अपने को इतना अच्छी खुशी मिलती है ना। तो बस ये मेरा एक टाइम पास ही है दोस्तों, इतना कुछ नहीं है कि हाँ कोई कहता है कि पैसे को ले कर रहे हो, नहीं, ये कुछ एक अलग चीज़ होती है, सीखने के लिए मिलती है। क्योंकि हमने ये चीज़ें कब की है, आजकल देखो AI का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना, हमने जो चीज़ें हाथ पे ली भी नहीं तो हमें कहाँ से आ जाएगा।
लेकिन अगर हम इन्हीं फ़ोनों से, जैसे कि हमारे पास फ़ोन है, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें तो होता है थोड़ा सा बदलाव, और उसकी फीलिंग्स ही इतनी अच्छी आती, खुशी वाली फीलिंग्स आती है ना, जब हमें वीडियो बनाना, सेट करना और उस पर फिर बोलना और एडिटिंग करना, तो एक अच्छी सी मोटिवेशन वाली खुशी मिलती है। तो वैसे दोस्तों मेरा यही वो है आज का ब्लॉग। तो आज का नहीं, सॉरी, ये था कल का ब्लॉग, और जो कि आज मैंने मंडे को ये रेडी किया है। जैसे भी किया है तो बहुत कमी है, अगर मैं बार बार इसे रिवाइज कर रही हूँ ना तो उसमें कुछ ना कुछ मुझे कमी दिख रही, लेकिन मैं उसको फिर उससे बोल रही हूँ, फिर वो गड़बड़ हो जाए। अब मैं इसे ऐसे ही अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और नहीं तो कमियाँ तो ज़रूर गिनवा लेना, है ना दोस्तों। तो चलो राधे राधे दोस्तों, आज के लिए फिर मिलते हैं